मुश्किल फैसलों के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। इस साल तेल की कीमतों में कमी का इम्कान नहीं। पेट्रोल महंगा करके पैसा घर नहीं ले जा रहे। बिजली रेट के निज़ाम में सुकुम है। बिल वसूली बहुत कम है। बिजली कीमत में 1100 अरब रुपए से ज़्यादा की विफाकी सब्सिडी मुल्क को ले डूबेगी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने खबरदार कर दिया। कहा, इमरान खान ने पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी देकर वो हरकत की जिसे कहते हैं टोपी घुमाई। LNG और गैस नहीं खरीदी, खमियाजा हम भुगत रहे हैं। गैस में नुकसान हो रहा है। 2.5 अरब रुपए की गैस हवा में उड़ा देते हैं, पता नहीं चलता वो गैस चोरी हो जाती है या उड़ जाती है। मामला ठीक ना किया तो मईशत को नुकसान होगा। हमारा पहला हदफ मुल्क को श्रीलंका की नहज पर जाने से बचाना और दूसरा हदफ आवाम को रिलीफ देना है। इस साल 25 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट में लाएंगे। पुराना मंत्रा पुराना पाकिस्तान। तहरीक इंसाफ ने इत्तेहादी हुकूमत का पेश करदा बजट मुस्तरद कर दिया। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा, हुकूमत ने वही पुराने पाकिस्तान वाले फॉर्मूले चला दिए, जबकि उन्होंने बतौर वजीर खजाना टैक्स इकट्ठे करने के लिए 5 नए तरीके मुतारिफ करवाए थे। ये हुकूमत फिर वही पुराने पाकिस्तान वाली डगर पर चल पड़ी। हुकूमत जुलाई में पेट्रोल पर 35 रुपए लेवी बढ़ाएगी, जिससे महंगाई का नया तूफान आएगा। बिजली और गैस की कीमतें बढ़ेंगी तो महंगाई 25 से 30% पर चली जाएगी। इंडस्ट्री की मराहत खत्म करके गलती की, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। उमर अयूब ने कहा, जुलाई में पेट्रोल 300 से 310 रुपए तक जाएगा। बिजली 39 रुपए फी यूनिट हो जाएगी। तहरीक इंसाफ बिजली की कीमत 16 रुपए फी यूनिट पर छोड़ के गई थी। लोग इन्हें पत्थर नहीं मारेंगे तो और क्या करेंगे। सीमेंट की कीमत में इजाफे का सिलसिला रुक ना सका। सीमेंट की 50 किलो की बोरी की कीमत 1100 रुपए तक पहुंच गई। 3 माह में सीमेंट की एक बोरी की कीमत में 400 रुपए का इजाफा हो चुका। सीमेंट डीलर्स का कहना है कि कंपनीज की तरफ से कीमत में इजाफे और ट्रांसपोर्ट अखराजात बढ़ने से कीमतें बढ़ी। एक हफ्ते के दौरान ब्रांडेड घी फी किलो 28 रुपए, कुकिंग ऑयल फी लीटर 37 रुपए किलो तक महंगा हुआ। दालें, नमक, बीफ, मटन, चीनी, प्याज, दूध की कीमतों में भी इजाफा। इदारा शुमारियात ने आदादो शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 33 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई, 5 अशिया की कीमतें कम हुई, 13 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। महंगाई में 2.67% इजाफा हुआ। मजमूई शरह 23.98% पर पहुंच गई। खाने पीने की अशिया की बढ़ती कीमतों से अवाम परेशान। गरीब दिहाड़ीदार और तनख्वाहदार मुलाजिम का गुजारा मुश्किल हो गया। शहरियों का खाने पीने की अशिया की कीमतें कम करने का मुतालबा। कहा, उन्हें ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए रिलीफ फराहम किया जाए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ लाहौर की खुसूसी अदालत में पेश। रोस्ट्रम पर आकर अदालत को बताया कि वो ना तो शुगर मिल्स के डायरेक्टर हैं, ना ही मालिक हैं, ना ही शेयर होल्डर। आशियाना और रमजान शुगर मिल्स में कोई शेयर्स नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग या करप्शन करके मुंह काला करना होता तो मैं खानदान की मिल्स को नुकसान क्यों पहुंचाता। तमाम चीजें FIA को बताई तो FIA खामोश हो गया। बाद में झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। नैब भी उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया। अदालत ने सबूत मांगे तो नैब दुम दबाकर भाग गया। लाहौर की खुसूसी अदालत ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत तमाम मुल्जिमान की जमानत की तौसीक कर दी। 7 दिन में 10-10 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने की हिदायत। साबिक खातून अव्वल के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों का केस बनता है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत अता तारड़ का दावा। कहा, महंगी घड़ियाँ, पेंटिंग्स और डायमंड्स अफ्रीका से वफूद लाते थे और फरागोगी को जमा कराते थे। 5% कम कीमत पर ये बेचे जाते थे और हुंडी और हवाला के ज़रिए बाहर से पैसे मंगवाए जाते थे। इमरान खान को क्या पड़ी थी कि एहसन गुज्जर को एमनेस्टी स्कीम देते। पोस्टिंग ट्रांसफ़र के ज़रिए अरबों रुपए बनाए गए। चोर चोर कहने वाला मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा चोर और डाकू निकला। एक सवाल के जवाब में कहा कि 13 जून को पंजाब का बजट कौन पेश करेगा, फैसला आज कल में हो जाएगा।
पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर का हुकूमत पर जाली पर्चे बनाने का इल्जाम। पीटीआई रहनुमा से मुतल्लिक पुलिस की मुबैना फहरिस्त शेयर कर दी। फहरिस्त डीआईजी ऑपरेशंस के दफ्तर में मुरतब करने का दावा। कहा फिर जाली पर्चों का सिलसिला शुरू हो गया। मिफ्ता इस्माइल ने मईशत का मजाक बना दिया, राना सनाउल्लाह ने कानून का। न हम थकने वाले हैं न डरने वाले, हुकूमत को मईशत तबाह करने का जवाब देना होगा। हुक्मरान इत्तेहाद पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की चौधरी शुजात हुसैन से उनके घर पर मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने का इत्तफाक। रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि साबिक हुक्मरानों ने जाते जाते मुल्क को मुआशी बहरान में धकेला। कौमी हुकूमत में मिलकर कौम को मुआशी बहरान से निकालेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि पंजाब के बजट इजलास की तैयारी करने वाले असेंबली स्टाफ को गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसे में बजट इजलास कैसे होगा। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात में उन्होंने कहा, मुअज़्ज़ज़ अरकान असेंबली के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे कटवाकर पार्लिमानी रिवायात पामाल की जा रही हैं। मुल्क भर में बिजली का बहरान संगीन। शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट हो गया। कराची में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में 10 घंटों से ज्यादा बिजली की बंदिश ने शहरियों को परेशान कर दिया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के शहरी इलाकों में 10 से 12 घंटे, देही इलाकों में 16 घंटे तक बिजली बंद। कोयटा में 8 से 10 घंटे बिजली गायब। बलूचिस्तान में लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे तक पहुँच गया। मुल्तान से कराची आने वाली खातून से ट्रेन में ज्यादती के केस में नया इंकशाफ। मुल्जिमान ने खातून से ज्यादती की वीडियो भी बनाई। तफ्तीशी अफसर का जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में बयान। मुल्जिमान से मोबाइल फोन और वीडियो बरामद करने के लिए मजीद रिमांड मांग लिया। अदालत ने गिरफ्तार 5 मुल्जिमान की जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसीह कर दी। मुल्जिमान ने 28 मई को मुल्तान से कराची आने वाली खातून से इज्तमाई ज्यादती की थी। मुकदमा कराची के सिटी रेलवे थाने में दर्ज है। खातून 2 मुल्जिमान को शनाख्त कर चुकी है। गैंग लीडर उज़ैर बलोच की निशानदही पर बरामद किया गया असलहा सिटी कोर्ट मालखाने में लगी आग में जल गया। रेंजर्स का उज़ैर बलोच के खिलाफ मुकदमे में बयान। कहा असलहे में LMG, आवान बम, रॉकेट लॉन्चर, दस्ती बम और गोलियां शामिल थीं। फॉरेंसिक टेस्ट होना था, ताहम केस प्रॉपर्टी आग में जलकर तबाह हो गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मजीद गवाहों को अगली समाअत पर तलब कर लिया। MQM मरकज 90 पर ऑपरेशन में गिरफ्तार 4 कारकुन कत्ल केस में बरी कर दिए गए। आमिर सरफटा, आरिफ थंडर, अदनान गिट्टा और नईम नागोरी ने गिरफ्तारी के बाद एतराफ़ किया था कि उन्होंने ट्रांसपोर्टर जुमा खान को MQM की आला क़यादत के कहने पर कत्ल किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम सबूत की बिना पर चारों मुल्जिमान को बरी कर दिया। पंजाब का बजट पीर 13 जून को पेश किया जाएगा। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक बजट का मजमूई हजूम 2700 अरब से ज़ायद होगा। कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 और पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज़। लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू करने और सस्ता आटा, रोटी, घी, चीनी स्कीम के लिए फंड बढ़ाने का फैसला। पंजाब काबीना के मजीद 20 वज़रा का कल हल्फ उठाने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि राना मशहूर, मुश्तबा शुजा, इमरान नज़ीर ताहिर, खलील सिंधु, चौधरी इकबाल, यावर जमान, अज़मा बुखारी, बिलाल यासीन, सैफ खोखर की काबीना में शमूलियत की तवक्को है। पीपल्स पार्टी के मजीद 3 वज़रा और 2 मुशीरों की भी सूबाई काबीना में शमूलियत मुतवक्किल है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास पीर 13 जून को तलब। माली साल 2022-23 का सालाना बजट इजलास के एजेंडे में शामिल। वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं, वफाकी बजट में कबायली IDPs के लिए कोई फंड्स मुख्तस नहीं किए गए। वफाकी हुकूमत ने सूबे से राबता नहीं रखा। बजट में कम फंड्स रखे गए। हुकूमत जिस तरह कंफ्यूज है उसी तरह बजट भी है। सिंध का बजट 14 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह 3 बजे सिंध असेंबली में बजट पेश करेंगे।
स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले पर पीर को कौमी असम्बली इजलास में बहस कराने का फैसला। अपोजिशन को भी इजलास में शिरकत की दावत। कौमी असम्बली में करारदाद भी मंजूर की जाएगी जिसमें बीजेपी लीडर्स की मजम्मत की जाएगी।